हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों, इस व्लॉग में मैं आपको बताता हूँ कि जापान में जो अपार्टमेंट्स या रहने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। यूजुअली जब फॉरेनर्स जापान में आते हैं तो उनको क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं, एक अपार्टमेंट में आपको दिखाऊंगा। और बाकी जितने मेरे को पता हैं 2-3 टाइप के ऑप्शंस, उनके बारे में आपको ब्रीफली थोड़ा सा इस व्लॉग में बता दूंगा। तो मैं कैमरा टर्न करके आपको दिखाता हूँ कि आसपास कैसी लोकेलिटी है जहाँ पर मैं आपको एक ही अपार्टमेंट दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये एक लोकेलिटी है, इसमें ये छोटा सा पार्क है। आपको आसपास के घर भी दिखाता हूँ मैं। तो ये तो लोकेलिटी है, आसपास ऐसे घर बने हुए हैं। तो ये एक प्रॉपर जापानीज़ एरिया है। तो यहाँ पर आपको इस तरह के घर दिख रहे हैं और ये टोक्यो से थोड़ा सा बाहर है। अगर आप टोक्यो की साइड जाएंगे तो आपको हाई राइज बिल्डिंग्स भी दिखेंगी, मल्टी स्टोरीज दिखेंगे। और इस एरिया में थोड़े से कम है। और जापान में यूजुअली लोकेलिटीज़ में सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। बच्चों के लिए पार्क अवेलेबल रहते हैं, स्कूल रहते हैं। और ये पार्क है, ठीक है। और हर लोकेलिटी के पास में कन्वीनियंस स्टोर वगैरह आपको मिल जाएंगे। यहाँ से थोड़ा पास में एक है कन्वीनियंस स्टोर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही स्कूल की बिल्डिंग। क्योंकि थोड़ा सा टोक्यो से बाहर है तो यहाँ पर अपना मल्टी स्टोरीज़ कम है। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रहा था कि जापान में कई सारे अकोमोडेशन के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक टाइप होता है यूआर अपार्टमेंट्स का। तो यूआर अपार्टमेंट जितना मुझे पता है वो गवर्नमेंट के होते हैं। और वो आपको सिर्फ अपार्टमेंट रहता है, अनफर्निश्ड रहता है। मतलब आपको उसमें कोई मतलब एसी या माइक्रोवेव, फ्रिज ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट बनता है प्रॉपर। तो वो जिस एरिया में होते हैं वहाँ पे आप उस ऑप्शन को देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा रहने के लिए। उसके लिए आई थिंक अप्लाई करना रहता है कुछ। मैं क्योंकि मैंने वो नहीं लिया तो मुझे आइडिया नहीं है। देन प्राइवेट अपार्टमेंट्स होते हैं। एक ऑप्शन प्राइवेट अपार्टमेंट्स का भी होता है जितना मुझे पता है। और उसके बाद इंडिविजुअल घर शायद मिल जाते हैं रेंट पे, उसका मुझे ज़्यादा पता नहीं है। और एक ऑप्शन जो फॉरेनर फ्रेंडली होता है वो है कि फर्निश्ड अपार्टमेंट मिलता है। अलग अलग कंपनीज उनको ऑपरेट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लियो पैलेस एक कंपनी है जो कि फर्निश्ड अपार्टमेंट देती है। फर्निश्ड कह लो या सेमी फर्निश्ड कह लो, वो लोग आपको कुछ फैसिलिटीज़ देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको लियो पैलेस का अपार्टमेंट दिखाऊंगा। तो चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो अपार्टमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसके पास में एक तो ये मिनी स्टॉप है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि कन्वीनियंस स्टोर आपको मिल जाएंगे। तो ये हार्डली 200 मीटर दूर है, 200 या 300 मीटर दूर है उस अपार्टमेंट के। ऐसी ये लोकेलिटी है, बड़ी रोड है। और चलो अपन यहीं से चलते हैं जहाँ से आए थे। कल देखो, ये टिपिकल जापानीज़ घर है, सुंदर सा। ये भी देखो, छोटे छोटे घर होते हैं पर बहुत साफ़ सुथरे होते हैं, अच्छे से रहते हैं। टिपिकल जापानीज़ लोकेलिटी ऐसी ही होती हैं। यहाँ पर भी एक इन्होंने वेंडिंग मशीन दे रखी है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक लियो पैलेस अपार्टमेंट। तो दोस्तों, लियो पैलेस एक कंपनी है जो फर्निश्ड या सेमी फर्निश्ड कह लो आप, सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स रेंट पे देती है। और इसका फ़ायदा ये है कि ये लोग है ना इंग्लिश सपोर्ट देते हैं। तो जो फॉरेनर जिनको जापानीज़ नहीं आती है वो इनके कॉल सेंटर पे इंग्लिश सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। और इट इज़ लाइक लियो पैलेस इस तरीके का है कि आपको मतलब बस अपना सामान लाना है और आप शिफ्ट हो सकते हो। उसमें आपको फैसिलिटीज़ में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव,
इंडक्शन या गैस और इंटरनेट, टीवी, ये सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। आपका एक फ़िक्स रेंट रहता है और ये रेंट उस मतलब अपार्टमेंट की लोकेलिटी के हिसाब से रहता है, रूम के साइज़ के हिसाब से रहता है, अलग अलग रहता है। तो ये सामने, एकदम सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये एक लियो पैलेस अपार्टमेंट है। तो अगर आप बाहर से देखोगे तो इसमें 3 फ्लोर हैं और 9 रूम हैं और इसमें लिफ्ट नहीं है, स्टेयर्स दे रखी हैं, पर बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाया होता है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ ये। तो बाहर से ये अपार्टमेंट ऐसा है। ये लोकेलिटी है। और ये वो हाईवे जहाँ पे मैं पहले था, इसके पास में मिनी स्टॉप है। जैसे मैं आपको बता रहा था, 200-300 मीटर दूर मिनी स्टॉप है। ये डस्टबिन है। फिर यहाँ पर साइकिल स्टैंड दे रखा है और ये इस अपार्टमेंट का नाम है। और सेफ्टी के लिए यहाँ पर उन्होंने ये सिक्योरिटी कैमरा दे रखा है, ठीक है। और फिर यहाँ पर एंट्री पे जो कैमरा रहता है वो है। कोई विज़िटर आता है तो आप अंदर से देख सकते हो, बात कर सकते हो। और यहाँ पर ऐसे लेटर बॉक्स रहता है, तो आपके जितने भी लेटर आते हैं वो सब लेटर बॉक्स में डाल के जाते हैं वो लोग। फिर ये सारा कॉमन एरिया है, ये स्टेयर से ऊपर जाने की, और सामने एक और कैमरा लगा हुआ है। चलो अंदर चलते हैं। तो इस पे देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक लॉक दिया हुआ है। बाकी सब में इन्होंने की वाले लॉक दिए हैं, तो डिपेंड करता है मतलब कौन सा रूम में वो लॉक अवेलेबल है या नहीं है। तो ये रूम है। तो यहाँ से भी लेटर अंदर डाला जा सकता है और वो इस बॉक्स में आके आ जाता है। अभी तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ये छाता रखने की जगह है। जापान में बारिश बहुत होती है तो वो लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो यहाँ पे लोग छाता टांग सकते हैं अपना, ठीक है। और एंटर करते ही आपको ऐसा एक मिरर दिखेगा। तो जापान में जैसे यूजुअली लोग तैयार होकर निकलते हैं तो वो लोग फाइनली मिरर चेक करते हैं। तो जापान का कल्चर है, यहाँ पे मिरर देते हैं लोग। फिर यहाँ पर एक छोटी सी शू कैबिनेट है जो उन्होंने दे रखी है इसमें। देखो इस तरीके का कैबिनेट है। तो जैसे आप एंटर करोगे, यहाँ पर इन्होंने ये वॉशिंग मशीन दे रखी है जैसे, और ये फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि सेमी फर्निश्ड रहता है, तो इसमें वॉशिंग मशीन यहाँ पर है, वाटर कनेक्शन है इसमें। और ये इनका किचन एरिया है। छोटा सा इन्होंने किचन कैबिनेट दे रखा है, प्लस ये इंडक्शन दे रखा है। ये इलेक्ट्रिक इंडक्शन है। कई जगह आपको गैस वाले ऑप्शन भी मिल जाएंगे, पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक है। और नीचे छोटा सा वो है मतलब स्टोरेज दे रखा है। फिर ये भी एक स्टोरेज जैसा है यहाँ पर, ठीक है। ये है माइक्रोवेव, फुली फंक्शनल माइक्रोवेव देते हैं ये लोग आपको। और एक छोटा सा फ्रिज भी दे देते हैं। उसके बाद ये है रूम जो लियो पैलेस आपको देता है। इसमें ऊपर देखोगे आप तो एसी लगा हुआ है, सामने एक टीवी दे रखा है, इंटरनेट कनेक्शन है इसमें, स्मार्ट टीवी रहता है ये। बहुत ज़्यादा बड़ा रूम नहीं होता है, मगर ये रूम के अंदर फैसिलिटी पूरी होती है। ये सिक्योरिटी सिस्टम जो बाहर कैमरा लगा है, ये उनका सिक्योरिटी सिस्टम है। बाहर कैमरा लगा है
तो कोई भी आएगा तो अगर वो बाहर बटन प्रेस करता है तो तो उससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, उस इंसान को देख सकते हो कौन आया है। ठीक है, तो ये है रूम। और यहाँ पर ये स्मोक डिटेक्टर भी लगा हुआ है। यहाँ पर जापान में फ़ैन नहीं होते हैं। और उसके अलावा एक ये छोटी सी टेबल दे रखी है, चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने, और एक उधर की साइड है टीवी के पास में। और ये कर्टन्स वगैरह दिए हैं। आपको मैं यहाँ की विंडो दिखाता हूँ और बाहर का दिखाता हूँ कि बाहर यहाँ से कैसा दिख रहा है ग्राउंड फ्लोर से। ये तो ये पूरी विंडो है और इसमें जाली का भी ऑप्शन है। जैसे इसको खोला मैंने, यहाँ पे जाली भी लगा सकते हैं, फ्रेश एयर हमेशा आती रहती है। फिर आपको ये दिखाता हूँ, ये है यहाँ पर ना कपड़े सुखाने के लिए दोनों साइड दे रखा है। आपको बस इसमें रॉड लगानी है तो आप अपने कपड़े सुखा सकते हो। ठीक है, तो ये छोटी सी बालकनी है और ये एसी का आउटलेट रखा है यहाँ पे। ये आई थिंक गैस का मीटर या कुछ है, आई एम नॉट श्योर। फिर इस अपार्टमेंट में थोड़ा सा आगे भी एरिया दे रखा है इन्होंने। तो ऐसी ही लोकेलिटी है और ये लियो पैलेस अपार्टमेंट है। देखो एक सामने वहाँ पे भी एक कैमरा दे रखा है, तो सेफ्टी सिक्योरिटी पूरी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इधर जो वॉशरूम और बाथरूम वाला एरिया वो कैसा है। तो ये जो सामने लाइट लगी है ना, ये सेंसर वाली लाइट है। मैं पास जाऊँगा तो ये जल जाएगी, ये देखो। ठीक है, अब ये वाला जो है ये डोर है बाथरूम का और ये वाला है वॉशरूम का। तो पहले एक बार आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखो। तो ये एकदम छोटा सा नीट एंड क्लीन वॉशरूम का सेटअप है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। एग्जॉस्ट भी लगाई है, सामने एग्जॉस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे सारे स्मार्ट टॉयलेट होते हैं। तो देखो ये बटन्स लगे इसको ऑपरेट करने के लिए, और ये सीट अपने आप गर्म रहती है, पानी गर्म आता है। ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं जापान में। इसको बंद करते हैं। और ये इनका बाथरूम वाला एरिया बहुत अच्छा सेटअप है। ये देखो, ये पूरा कैबिनेट है वॉश बेसिन वाला, प्रॉपर एकदम तरीके से। कांच में दे रखा है, लाइटिंग पूरी है, बहुत अच्छे से लाइट्स हैं। और यहाँ से भी और जल जाएगी यार, ये लो, लाइट की तो कोई कमी नहीं है इधर। ठीक है, फिर ये इनका बाथरूम का सेटअप है। ऊपर एग्जॉस्ट लगा है। अब देखो इतने से एरिया में इन्होंने बाथ टब भी दिया है। तो ये बाथ टब है और ये शावर एरिया है। तो ये देखो सामने तो ऊपर एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और एग्जॉस्ट में भी इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। मतलब आप इसको ड्राई करना चाहते हो, हीट करके ड्राई करना चाहते हो, 24 आवर्स चलाना चाहते हो, वो सारे ऑप्शंस देता है ये। जापानीज़ में तो शायद समझ नहीं आएगा। और बाथ टब तो दिया हुआ है ही। ये यहाँ से आप इसका पानी का टेम्परेचर सेट कर सकते हो इस वाले नॉब से। उधर से आपको मतलब नल चालू होगा या शावर चालू होगा, हैंड शावर, वो दोनों ऑप्शंस हैं। और इन्होंने यहाँ पर किचन में भी एक एग्जॉस्ट दिया है, ये देखो। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रहा था कि इनका रेंट अलग अलग होता है और ये सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स होते हैं। इसमें आपको जो फैसिलिटीज़ मैंने दिखाई वो सब मिल जाती हैं। और तो लियो पैलेस में आपको अलग अलग टाइप के डिज़ाइन मिल जाएंगे। जैसे मतलब रूम थोड़ा बड़ा हो सकता है, एक लॉफ्ट वाला आता है, वो है। तो ये फॉरेनर्स के लिए काफ़ी फ्रेंडली है, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा था यहाँ पे ना
अपना इंग्लिश सपोर्ट है, इंग्लिश कस्टमर केयर है, तो जिनको जापानीज़ नहीं आता उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो जब आप इस अपार्टमेंट मूव करते हो तो आपके नाम पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है, देन आपका गैस कनेक्शन होता है, और आपका वाटर एंड सीवेज का कनेक्शन आपके नाम पे होता है, और ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो आपको अगर किसी से लेना है तो आपको यहाँ पे एजेंट ढूंढना पड़ेगा, या आप लियो पैलेस की वेबसाइट पे जाके ढूंढ सकते हो। जो एरिया आपको समझ आ रहा है उसमें आप अपार्टमेंट देख सकते हो, उसके अंदर आपको सारी फ़ोटोज़ मिलेंगी, उसकी लोकेशन मिलेगी, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बता देंगे वो लोग, तो उस अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे गैस का भी बिल आता है, तो गैस यहाँ पर यूज़ होती है पानी को गर्म करने के, वो आई थिंक सेटअप पूरा बाहर है। तो दोस्तों ये एक अपार्टमेंट का टूर था, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और मिलते हैं अपन अगले व्लॉग में।